नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका पुनः स्वागत है। हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं कि आखिरकार मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है। इस समय हम H2SO4 के साथ एक मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन देखेंगे। चलिए सोडियम कार्बोनेट ही लेते हैं, Na2CO3। इसका रिएक्शन हम कराते हैं H2SO4 के साथ। अब देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। राइट, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया और हमेशा ही बताती हूँ कि कभी भी आपको रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बनाना हो तो रिएक्टेंट्स को पहले तोड़िए उनके आयंस में। आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं कि Na पॉजिटिव होता है और CO3 होता है 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन H 1 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, यानी Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। वैलेंसी 1 वैलेंसी 2 क्रिस क्रॉस कीजिए, प्रोडक्ट बनेगा Na2SO4। बाकी की कहानी बहुत आसान है, ये हट गया ये हट गया। CO3 है, कभी भी आप रिएक्टेंट साइड में CO3 देखते हैं तो प्रोडक्ट साइड में CO2 बनता ही बनता है। चलिए बहुत बढ़िया, यानी आपके पास अब एक ऑक्सीजन रह गया है यहाँ पर CO3। यहाँ एक छोटा सा पॉज लूँगी और उन बच्चों को याद दिलाना चाहूँगी जो बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 नेगेटिव था, इसका क्या हुआ। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो जैसे ही प्रोडक्ट बन गया आपका Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, इसके सिर्फ वैलेंसी क्रिस क्रॉस करने के काम आता है। उसके बाद अगर आप ये देखते हैं कि CO3 था यहाँ पर, वहाँ CO2 रह गया, तो अब इस चार्ज का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है ना, मतलब जब तक आपको प्रोडक्ट बनाना है तब तक इन चार्जेस का मतलब है, लेकिन अगर आपको ये देखना है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ कितने थे वहाँ कितने रह गए, तब इस चार्ज का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए वापस से आ जाते हैं। एक ऑक्सीजन बच गया, यहाँ से हाइड्रोजन बच गया है। हाइड्रोजन इज़ 1 पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज़ 2 नेगेटिव, वैलेंसी 1 वैलेंसी 2 क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो ये हो जाएगा H2O, यानी कि H2O। तो आपने देखा कि जैसे सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हमने हाइड्रोक्लोरिक के साथ किया था, ठीक वैसे ही प्रोडक्ट हमें यहाँ पर भी मिल गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और हमें वाटर मिल गया, साथ ही हमें मिला है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, ठीक है ना, आप इसको सोडियम सल्फेट इस स्पेलिंग से भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब किताबों में सोडियम सल्फेट बेटा एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट का क्या मतलब होता है कि मैनमेड सॉल्ट है। ठीक है ना, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl तो आपने लेबोरेटरी में बनाया एसिड से रिएक्ट करके मेटल कार्बोनेट का, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट आप अदरवाइज भी तो उसको समुद्र से निकालते ही है ना सॉल्ट को, तो दिस इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। राइट, चलिए अब पहले नामकरण कर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। वैसे हमें नामकरण करने से पहले हमेशा बैलेंसिंग करनी पड़ती है, बैलेंसिंग करनी चाहिए, तो चलिए बैलेंसिंग ही करते हैं। सोडियम 2 SO4 बहुत बढ़िया, CO3 टोटल कार्बन इस टोटल ऑक्सीजन टोटल कार्बन इस तरफ एक है। ऑक्सीजन काउंट कर ले एक बार, ये SO4 का O4 तो एज इट इज था, इसको छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 और एक 3, चलो बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड है। ये क्या है आपका, ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इसको आप किताबों में इस तरीके से लिखा भी पाएंगे, FURIC, सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आपको पहले भी बताया है ये हमेशा डाइल्यूट रहेगा। ठीक है, आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर आप मेंशन कीजिए DIL से आप डाइल्यूट मेंशन करते हैं। गलती से भी कॉन्सेंट्रेटेड लिखकर मत आ जाइएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सोडियम सल्फेट है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ये नहीं भी याद रखेंगे तभी भी चल जाएगा, सोडियम सल्फेट है, बस इतना याद रखिए। ये भी याद ना रहे तो बस सॉल्ट लिख के आ जाइएगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, आप जानते हैं, ये वाटर है, आप ये भी जानते हैं। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक, जो है उसके नीचे ही उसका नाम लिखिए। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने एरो बनाकर लिख दिया, आपके पास जगह ना हो तो आप बेशक इस तरीके से कर सकते हैं। राइट, अब इस पूरी इक्वेशन से आपने क्या समझा, आपने समझा कि कोई भी मेटल कार्बोनेट, हम सोडियम की जगह कोई भी मेटल ले सकते हैं, कोई भी मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। हमने यहाँ सॉल्ट का नाम सोडियम सल्फेट लिया क्योंकि हमने कार्बोनेट भी मेटल कार्बोनेट भी सोडियम कार्बोनेट लिया था। ठीक है, एक और चीज़ समझिए,
कभी भी आप एसिड देखेंगे तो हाइड्रोजन उसका एक हिस्सा होगा ही होगा। हर एक एसिड का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन। एक और चीज़ भी सुन लीजिए, क्योंकि सोडियम ने हाइड्रोजन को इस इक्वेशन से डिस्प्लेस किया है, हटाया है, उसकी जगह खुद आके एडजस्ट हो गया है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। आपने पढ़ा था ना रिएक्टिविटी सीरीज में KNaMgCa, है ना, ये पढ़ा था ना KNaCaMgAlZnFe, यहाँ कहीं हाइड्रोजन होता था और फिर हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, मर्करी, गोल्ड, सिल्वर, राइट। तो आपने क्या जाना कि हाइड्रोजन यहाँ है और ये सोडियम यहाँ है, ज़्यादा रिएक्टिव है ना, ठीक है, इस वजह से हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर देता है, हाइड्रोजन की जगह ले लेता है। तो अगर आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पर्टिकुलरली याद की गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भूल जाएं तो आप इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, राइट। पूरे लेक्चर से आपने क्या सीखा? आपने सीखा, ये तो सीखा ही कि मेटल कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा, वाटर बनेगा। आपने पढ़ा कि सारे एसिड्स में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है हाइड्रोजन। आपने ये भी पढ़ा कि क्योंकि यहाँ पर सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल है, आप लिख कर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। एक और एसिड के रिएक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। बहुत सावधानी से सिर्फ लेक्चर को सुनिए, इक्वेशन आपको अपने आप बनानी आ जाएगी। एक बार आप रिएक्टेंट्स के मिक्सअप होने के बाद क्या नया प्रोडक्ट बनेगा वो बनाना सीख जाएंगे ना, ऐसे चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन से जो मैंने अभी बनाया था, तो आप कभी भी गलत प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। हमेशा पहले प्रोडक्ट बनाइए, पहले एलिमेंट जो कंपाउंड है उसको एलिमेंट्स में तोड़िए, आयंस में तोड़िए, क्रिस क्रॉस कीजिए, नया प्रोडक्ट बनाइए। नया प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर बैलेंस कीजिए इक्वेशन को, फिर नाम लिखिए इक्वेशन का, एंड दैट्स ऑल। उस पूरे कंटेंट को पढ़कर भी आप थ्योरी लिख सकते हैं। थियोरी रटने की ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट, द मेटल रिएक्ट विद एन एसिड टू फॉर्म ब्ला 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 ब्ला, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इक्वेशन ध्यान रखिए, सिर्फ रिएक्टेंट भी ध्यान रखेंगे तो प्रोडक्ट बना लेंगे। इस सब को देखकर आप थियोरी लिख सकते हैं। किसी टीचर को ये नहीं होता है कि आप किताब का ही रटा हुआ लिखिए, नहीं, आप अपनी भाषा में लिखिए, ठीक है ना। रिएक्शन बिल्कुल अगर आपने सही लिखी है तो आप बिल्कुल पूरे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सवाल अगर है तो ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।